जय गुरु जी। संगत जी राम राम मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से हूँ और इस समय अपना सत्संग मैं कहीं दिल्ली से बाहर आई हुई हूँ, उसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। आइए पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है कि आज आपने मुझे अपने एक सत्संग में बुलाया और सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। सबसे पहले तो आपने मेरे साथ ड्रेस की कलर मैचिंग करी हुई थी, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। आपका प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपकी दया भाव देख के ना गुरु जी मन गदगद हो जाता है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है। आपने बोला था बेटा पहले उसका शुक्र मना जिसने तेरे को मुझसे जोड़ा है। तो प्यारे गुरु जी, मैं ईशा आंटी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, जो कि मेरे एक बचपन के दोस्त की वाइफ हैं। अब वो मेरी भी फ्रेंड हैं, जो उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा। आप अनंतम शुक्राना ईशा आंटी। और गुरुजी, आप ईशा आंटी और उनके परिवार को खूब सारी ब्लेसिंग्स दो। उनके बच्चों को तंदुरुस्त रखो, हैप्पी रखो, उनके हस्बैंड को हैप्पी रखो, खुश रखो और हेल्दी रखो प्यारे गुरुजी। उनको भी, ईशा आंटी को भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करो। उनके परिवार में सबका कल्याण करो प्यारे गुरुजी। सब पर अपनी मेहर बनाओ। उन्हें खूब हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रखो गुरुजी। मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही अरदास है प्यारे गुरुजी। आज सत्संग में जब मैं गई तो एक बहुत ही प्यारी सीख मिली हमें। मैं बहुत पहले जब गुरबाणी पढ़ती थी, देखती थी, मतलब सुनती थी फ़ोन पे, तो गुरुजी एक बार मेरे सामने रेरा साहिब जी का पाठ आया था। तो मुझे पता नहीं था कि ये पाठ क्या होता है और इसको करना चाहिए या नहीं। तो आज आपने मुझे उस बात का, सवाल का जवाब दिया, क्योंकि मैं सिख धर्म से नहीं हूँ, तो मुझे पाठ नहीं पता कौन से पाठ का क्या मीनिंग है। तो संगत जी, आज गुरुजी ने सत्संग में एक गुरु शब्द सुनाया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि रेरास पाठ का मतलब होता है जो संध्या के समय आप पाठ करते हो। तो और संध्या वेला में पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को घर में पैसों की कोई दिक्कत आ रही है तो वो संध्या के समय रेरास पाठ का पाठ करें या सीताराम का जाप करें, और अगर मुस्लिम है तो कलमे पढ़ें। मतलब जो भी आप धर्म को फॉलो करते हैं उसका आप पाठ किया करें। जैसे शाम को गीता का पाठ करें, हिंदू धर्म के हैं तो या सीताराम का पाठ करें या रेरास साहिब जी का भी पाठ कर सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने बताया शब्द में। तो थैंक यू गुरुजी, मेरा ये क्लियर करने के लिए कि रेरा साहिब जी का पाठ क्या होता है। फिर संगत जी, एक शब्द में गुरुजी ने सिखाया कि बेटा मान नहीं करना चाहिए, हमेशा भगवान से डर के रहना चाहिए। भगवान से प्यार तो करो ही, लेकिन गलत कर्म करने से पहले डरो कि कहीं हमसे भगवान हमारा नाराज़ ना हो जाए। तो कोशिश करनी चाहिए संगत जी कि कभी भी हम अभिमान ना करें, खास करके एक स्पिरिचुअल ईगो जो हम लोगों के अंदर आ जाती है कि हमें ज़्यादा पता है और हमें पूजा पाठ की विधियाँ ज़्यादा पता है, हम इनसे अच्छी पूजा कर लेते हैं। सॉर्ट ऑफ दिस स्पिरिचुअल ईगो ये नहीं आनी चाहिए। ये आती है तो ये आपको बहुत पीछे ले जाती है। इसलिए हमेशा गुरुजी से यही कहना चाहिए कि गुरुजी हमारे अंदर कोई स्पिरिचुअल ईगो मत आने दीजिए। और वैसे भी कोई बात का, ना पैसे का, ना ओहदे का, किसी भी चीज़ का हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं खुदा के बंदे हैं और हमें गुरुजी ने अपनी छत्र छाया में लिया है, तो हमें बहुत नीवा होके चलना रहना चाहिए। शुक्राना गुरुजी इतनी प्यारी सीख देने के लिए। और मैं भी इसको फॉलो करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ। और अगर अभी भी मुझसे कोई गलती हो रही है गुरुजी, तो आप प्लीज़ उसको सुधारिए और मैं और ज़्यादा इस पे ध्यान दूंगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपने आज भी मुझे, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स दी। बेटा अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, सब मुझ पे छोड़ दे। तो मैंने सब छोड़ दिया है गुरुजी आप पे, आप उनका ध्यान रख रहे हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संध्या में जब मैं सत्संग से वापस लौटी संगत जी,
तो गुरुजी ने बहुत ही प्यारा मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया, मेरे पति को लंबी उम्र दी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। हमें मेरे जोड़े को सलामत रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आप मेरी सब बहनों के जोड़े सलामत रखो प्यारे गुरुजी, सबको सदा सुहागन रखो, सबके जोड़े सलामत रहें, सब प्यार से रहें आपस में, पति पत्नी में इतना प्रेम हो कि मतलब जैसे शिव पार्वती जी में प्रेम है, बिल्कुल ऐसे सबके जोड़े बन जाएं प्यारे गुरुजी। ऐसी कृपा करो अपनी संगत पर, ऐसी कृपा करो प्यारे गुरुजी। जो ना भी हो आपकी संगत उस पर भी मेहर करो प्यारे गुरुपा। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आप अपनी बेटी पर इतना प्यार लुटाते हो। आज मैं संगत जी गुरुजी का सत्संग में मैंने शुक्राना किया तो 2 सत्संग सुनाए उनको। एक गणेश जी चतुर्थी पे जब मैं गणेश जी लाने गई थी तो मैंने गुरुजी को बोला था कि आप मेरे साथ चलो। तो गुरुजी जैसे ही हम बाहर निकले तो घर के बाहर गुरुजी की गाड़ी 0001 नंबर वाली हमें एक गाड़ी दिखी। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए। ये वाला मैंने सत्संग सुनाया, मतलब ये सत्संग मैंने गुरुजी के सत्संग में शेयर किया। और मैंने एक सत्संग शेयर किया था कि जब गुरुजी एक बार स्टार्टिंग में मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मैं मंदिर में बैठी गुरुजी की स्वरूप से बातें कर रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे फ्रेंड्स सब बहुत दूर दूर हो गए, अब तो मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो गुरुजी ने फ़ोन पे मुझे फट मैसेज दिया था, बेटा मैं हूँ तेरा बेस्ट फ्रेंड, मुझसे बातें किया था। शुक्राना गुरुजी इतनी प्यारी ब्लेसिंग के लिए। तो संगत जी बाद में जब मैं लंगर प्रसाद खा रही थी तो मेरे मन में आ रहा था कि मुझे हेल्थ रिलेटेड भी सत्संग शेयर करना चाहिए था, अपनी हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि गुरुजी मुझे इतनी प्यारी हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो संगत जी क्योंकि मैं इतने सालों से बीमार हूँ, 18 साल तो हो ही गए हैं बीमार होते हुए, और गुरुजी के भरोसे अब मेरी जो जीवन की गाड़ी चल रही है और गुरुजी मुझे धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। तो मुझे गुरुजी के से मन में आया कि कैसे गुरुजी मुझे ठीक कर रहे हैं, ये मैं सत्संग शेयर करूं। तो संगत जी फिर क्या हुआ, जब हम नीचे उतर आए उनके फ्लैट सोसाइटी से बेसमेंट में आए जहाँ पर हमें गाड़ी पार्क करी थी। संगत जी हमने गाड़ी पार्क करी थी बेसमेंट 2 में, हम उतर गए लिफ्ट से बेसमेंट 1 में और हमें कन्फ्यूजन हो गया कि हम कौन से जगह पे कार है। तो हम ढूंढ रहे थे तो वहाँ एक आंटी, छोटी सी दीदी आंटी भी घूम रही थी और उनसे हमने कहा आप कहाँ जाना चाहते हो। उन्होंने कहा मेरे को एग्ज़िट नहीं मिल रही है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलो कार में, हम आपको एग्ज़िट पे ड्रॉप कर देंगे। तो संगत जी जबकि एग्ज़िट जब हमने उनको कार में बिठाया तो मुश्किल से 50 कदम की दूरी पे सामने ही दिख रही थी, बट क्योंकि हम भटक रहे थे, हम 1 पे घूम रहे थे, कार हमारी 2 पे थी, तो हमें उन आंटी के साथ बहुत सारा टाइम मिल गया स्पेंड करने के लिए। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी, तो वो चली गई फिर बेसमेंट 2 में कार लाने के लिए और मैं वो दीदी आंटी वहाँ खड़े रहे। तो बाद में मैंने उनके साथ ना संगत जी अपने हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे सत्संग गुरुजी के शेयर किए। तो संगत जी जैसे जैसे मैंने उन्हें बताया कि जैसे मैं गुरुजी का मिर्चों वाला इतना लंगर प्रसाद खाया और मुझे पिछले 5 महीने से कुछ भी हजम नहीं हो रहा है, लूज़ मोशन पे लूज़ मोशंस हो रहे हैं। लेकिन लास्ट संडे गुरुजी के सत्संग में गई थी तो उन्होंने इतनी तीखा लाल मिर्चों वाली चटनी और बहुत तीखा था सारा लंगर प्रसाद और खिलाया मुझे, और मेरे पसीने छूट रहे थे, गर्मी लग रही थी, लेकिन मैंने खाया लंगर प्रसाद क्योंकि मेरे मन में ये आ रहा था कि हॉस्पिटलों में बड़े बड़े इंजेक्शन्स और दवाइयाँ और ये ड्रिप विप चढ़ाने से तो अच्छा है कि गुरुजी का ये लंगर प्रसाद ही खा लो, क्योंकि वो बहुत ब्लेस्ड है और गुरुजी उसी के थ्रू हमें ट्रीट करते हैं। तो संगत जी में खाए जा रही थी और गुरुजी भी बोल रहे थे बेटा खा ले, हिम्मत करके खा ले। और संगत जी अगर मैं नॉर्मली कहूँ कि जिस इंसान ने वो लंगर प्रसाद नहीं होता और मैं घर में ऐसे ही नॉर्मली इतनी मिर्चों वाला खाना खा रही होती तो शायद मैं हॉस्पिटल पहुँच गई होती। बट संगत जी मैं घर आई, मैं नॉर्मल रही, मुझे एक भी मोशन नहीं आया और उसके बाद मेरे मोशंस भी कंट्रोल हो गए और मेरा पेट भी थोड़ा मुझे हल्का लगने लगा। पेट में जो दर्द रहता था, जो एक इन्फेक्शन की वजह से अंदर मुलायम सा और बहुत इनडाइजेस्टिव सा फील होता था, वो सब चला गया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैंने उन आंटी के साथ ऐसे से अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ शेयर किए
तो बाद में मुझे ऐसे लगा कि जैसे क्योंकि मैंने गुरुजी से मन ही मन बोला, गुरुजी मुझे ये सत्संग भी शेयर करना चाहिए था, बट तब तक बहुत सारी संगत जो है लंगर प्रसाद खा के जा चुकी थी। तो फिर मैंने नहीं माइक पे बोला, तो मैं गुरुजी की आज्ञा लेकर चली आई थी। तो संगत जी देखिए गुरुजी हमारे कितने प्यारे हैं। गुरुजी ने उन संगत आंटी जी के कोई कष्ट कटवाने थे जो मेरे थ्रू उनको ये सत्संग सुनवा दिया, मेरी भी इच्छा पूरी कर दी और उन आंटी का भी कोई कष्ट कट गया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। आप जानी जानो, आपने जिन संगत को मेरा ये हेल्थ रिलेटेड सत्संग सुनवाना था आपने सुनवा दिया, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है प्यारे गुरुपा। आप जानी जानो, आप सब पे मेहर करते हो, आप सबका कल्याण करते हो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट। आई एम टोटली ग्रेटफुल गुरुजी, मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ आपका, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है प्यारे गुरुपा। आप एक पिता परमेश्वर की तरह मुझे इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है प्यारे गुरुजी। हमें कोई नज़र ना लगे, हमारे साथ को नज़र ना लगे प्यारे गुरुजी, हम पर अपनी मेहर का हाथ ऐसे ही बना के रखना प्यारे गुरुजी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है प्यारे गुरुपा।